नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी भाकर आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ पे कर रहे हैं डेली डोज और ये आज का अपना पहला डेली डोज है। इसके अंदर आपको हिस्ट्री, जनरल साइंस और पॉलिटी और ज्योग्राफी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे और ये डेली क्लास होती है हमारी 8 बजे शाम के। तो इसके अलावा आप इसकी PDF फाइल है वो भी आप हमारी वेबसाइट jpbhaker.com से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, किस विदेश यात्री को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया तथा 1342 ईस्वी में राजदूत के रूप में चीन भेजा था। तो देखिए, ये इब्न बतूता है, इसको मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। तो कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इब्न बतूता है वो विदेशी यात्री था तो वो किन के दरबार में था या काजी किन के द्वारा नियुक्त किया गया था। तो ये भी याद रखना है आपको, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक और यहाँ पे हम इब्न बतूता दो जनों को कर रहे हैं। आगे अपना क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो ये जेम्स प्रिंसेप है, इनके द्वारा अशोक के अभिलेख है, इनको पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता प्राप्त की थी। गुजरात के चालुक्य वंश के किस शासक के द्वारा 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के पास महमूद गोरी को पराजित किया था। तो देखिए, गुजरात के चालुक्य वंश के थे 1178 ईस्वी के अंदर आबू पर्वत के निकट ये भीमदित्य है, इनके द्वारा मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। अकबर ने सभी धर्मों का सार संग्रह के रूप में दीन-ए-इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किया गया, जिसका प्रधान पुरोहित है वो अबुल फजल को बनाया था। याद रखिएगा, दीन-ए-इलाही धर्म का प्रवर्तन अकबर के द्वारा किया गया और इसका प्रधान पुरोहित है वो अबुल फजल को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, सिकंदर लोदी ने संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में किस नाम से अनुवाद कराया। फरंगे सिकंदरी नाम से सिकंदर लोदी के द्वारा एक संस्कृत के आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया था। एक प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। में कितने मीटर होते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष के अंदर 9.5 × 10⁻15 मीटर है ये होते हैं। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु को किसी कोण पर प्रक्षेपित करने से अधिकतम प्रकाश प्राप्त होगा। तो ये किसी वस्तु को किस कोण पर प्रक्षेपित करने से अधिकतम प्रकाश प्राप्त होगा, तो अधिकतम प्रकाश है वो हमें प्राप्त होता है 45 डिग्री के ऊपर। चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो चेचक के टीके का आविष्कार है वो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक चांदी और सबसे कम चालक होता है। देखिए, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है वो होता है चांदी, तो सबसे कम चालक है वो होता है सीसा या लेड। ठीक है, याद रखिएगा, सर्वोत्तम चालक है वो होता है चांदी, सबसे कम चालक है वो होता है सीसा या लेड। धातुओं की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नायलॉन को एपिडिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से मिलकर बनाते हैं। देखिए, नायलॉन है वो एपिडिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार से आर्लोन है उसको एसीटोनाइट्राइल के बहुलीकरण और डेक्रोन है उसको एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफेलिक अम्ल के बहुलीकरण की प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे हमने आपको नाइलॉन, ऑर्लोन और डेक्रोन के बारे में बताया है, ये किन किन से मिलकर बने होते हैं, ये आपको याद रखना जरूरी है। संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि इसके बिना संविधान बेकार हो जाएगा। ये संविधान की आत्मा और हृदय हैं। देखिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा ये कहा गया कि इसके बिना संविधान है वो बेकार हो जाएगा। ये संविधान की आत्मा और हृदय है। ये अनुच्छेद 32 के संबंध में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन है ये 1966 में किया गया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना आपको जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, भारत में स्वतंत्र संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत पहली बार किस राज्य का सरकार को बर्खास्त किया गया था। देखिए, भारत के स्वतंत्र संविधान अनुच्छेद 356 के अंतर्गत पहली बार किस राज्य सरकार को बर्खास्त किया गया। तो ये केरल सरकार को किया गया है अनुच्छेद 356 के तहत।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 356 के तहत पहली बार किस राज्य सरकार को बर्खास्त किया गया? केरल सरकार को किया गया था। किस रीट के द्वारा न्यायालय के किसी व्यक्ति किसी लोकपद या विशेषाधिकार के दावे की वैधता की परीक्षा करता है? अधिकार परीक्षा में। संविधान सभा की किस देशी रियासत प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? देखिए संविधान सभा है उसमें किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों के द्वारा भाग नहीं लिया गया था? तो ये हैदराबाद थी जिसके प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान सभा में भाग नहीं लिया गया था। भारत में देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना सन 1921 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भूकंप पेटी में संपूर्ण विश्व के 63% भूकंपों का अनुभव किया जाता है? तो देखिए विश्व की बात करें तो कौन सी पेटी है, भूकंप पेटी है जिसमें 63% भूकंपों का अनुभव किया जाता है? तो यह है प्रशांत सागर तटीय पेटी। ठीक है। सर्वप्रथम किस अरब विद्वान द्वारा भारतीय मानसून का वर्णन किया गया? तो ये अल मसूदी के द्वारा किया गया था। दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को किस नाम से जानते हैं? तो ये पछुआ पवनें कहलाती है। क्या कारण है कि पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नर्मदा और तापी नदियों के डेल्टा के स्थान पर एस्चुअरी का निर्माण करती है? देखो क्या कारण है कि पश्चिम की ओर से प्रभावित होने वाली नर्मदा और तापी नदियों के डेल्टा के स्थान पर डेल्टा नहीं बनाकर वो एस्चुअरी है उसका निर्माण करती है, और इसका कारण होता है तीव्र ढाल प्रवणता के कारण। और ये हमारे आपको टॉप 20 इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन थे। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो घंटी का आइकन है ये जरूर दबाइए ताकि आपको जैसे ही हमारी डेली लाइव क्लास आए या डेली हमारी ये वीडियो आए 8 बजे वैसे ही आपको डेली मिलती है वीडियो, तो आए आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप इसे कर सको। और इसकी PDF फाइल है वो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, ये वेबसाइट है, या फिर गूगल में आप इस तरह से नाम लिख के भी सर्च कर सकते हो, वहाँ से इसकी PDF फाइल है वो भी आपको मिल जाएगी। अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।